गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का जो पढ़ना है नंबर सिस्टम, उसमें आगे पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का, रिप्रेजेंटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म। जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होता है उस तरह के नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 0.3 और 3 पर रेकरिंग। मान लेते हैं एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर 0.3, 3 पर रेकरिंग लगा हुआ है। इस डेसिमल नंबर को हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले इसको x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू 0.3, 3 पर रेकरिंग है, तो x को हम क्या लिख सकते हैं 0.333 इस तरह से। उसके बाद यहाँ जो रेकरिंग लगा हुआ है सिंगल डिजिट पर लगा हुआ है, तो हम लोग डेसिमल नंबर को सबसे पहले रेकरिंग के आगे लेके आते हैं और उसके बाद रेकरिंग के बाद वहाँ पर पुट करते हैं। तो रेकरिंग के आगे तो हमारा पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद अब रेकरिंग को अगर 3 के बाद लेके जाना है, मतलब एक 3 डिजिट के बाद लेके जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जा कर के हमारा डेसिमल जो है 3 के बाद आएगा। तो 10x इज इक्वल टू 3.333 इस तरह का नंबर मिलेगा हमको। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x बचेगा, और यहाँ 3.333 में से 0.333 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस केस में डेसिमल के बाद का वैल्यू दोनों का सेम है, तो वो 0 हो जाएगा। 3 माइनस 0 3.0 इस तरह का वैल्यू मिलेगा हमको। अब x इज इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करें तो 3/9 कैंसिल करेंगे 1/3, तो हमको x का वैल्यू जो मिलेगा वो 1/3 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1/3। तो ये जो हमारे पास 0.3 पर रेकरिंग वैल्यू दिया हुआ था 0.3 और 3 पर क्या था रेकरिंग, रिपीटिंग नंबर था 33333, उसको अगर हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम एक नंबर लेते हैं x इज इक्वल टू 1.4 और यहाँ 4 पर रेकरिंग है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो इस तरह का है 1.444, ये रिपीटिंग नंबर है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो डेसिमल है वो रेकरिंग के आगे लगा हुआ है, तो हमको बस डेसिमल को रेकरिंग के पीछे ले जाना है। उसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ एक 4 डिजिट है, सिंगल डिजिट है जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू 14.444 ये वैल्यू मिलेगा हमको। अगर हम x इज इक्वल टू 1.444 तो जो इक्वेशन 1 है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड में 10x आएगा और राइट साइड में 14.444 ये नंबर मिलेगा। फिर से हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस केस में हमको 9x मिलेगा। 9x इज इक्वल टू यहाँ 14.444 में से 1.444 को सब्ट्रैक्ट करना है। डेसिमल के बाद वाला वैल्यू सेम है, कट जाएगा। 14 माइनस 1 यहाँ क्या बचेगा 13। देन x इज इक्वल टू 13/9। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 1 होल 4/9। तो हमको जो डेसिमल फॉर्म में रिपीटिंग डेसिमल नंबर दिया हुआ था 1.4 पर रेकरिंग लगा हुआ था, उसको अगर हम रेशनल नंबर के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिखें तो उसका वैल्यू 13/9 होगा। उसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम 1 होल 4/9 कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार जो हम नंबर लेते हैं वो हमारा नंबर जो है वो 2.4178 2.4178 और यहाँ पर जो रेकरिंग लगा हुआ है वो 178 पर लगा हुआ है। इस केस में तो x इज इक्वल टू 2.4178, यहाँ पर जो वैल्यू होगा 178 पर रेकरिंग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2.4178 इस तरह से ये 178 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ डेसिमल जो है वो 4 के आगे है और हमारा कंडीशन था कि डेसिमल कहाँ होना चाहिए, जहाँ से रेकरिंग स्टार्ट हुआ है उसके आगे। तो पहले हमको डेसिमल नंबर को उस पोजीशन पर ले जाना होगा। तो उस केस में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x इज इक्वल टू 24.178 इस तरह से नंबर मिलेगा। तो यहाँ हमारा 178 के आगे डेसिमल नंबर आ गया, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे, इक्वेशन 1। उसके बाद फिर जो है अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि डेसिमल नंबर वो जो रेकरिंग वैल्यू है उसके लास्ट में आना चाहिए 178 के बाद। तो 178 3 अंक के बाद आना चाहिए, मतलब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000x इज इक्वल टू 2417.178 इस तरह का वैल्यू मिलेगा हमको। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,000 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9,990x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद वाला वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 24,178 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 24,154 ये वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल टू 24,154 डिवाइडेड बाई 9,990, 2 से कैंसल आउट होगा, 1 2 0 4
7 7 और नीचे 4 9 9 5। तो हमको x का वैल्यू मिला, x इज इक्वल टू 12077 बाई 4995। इस तरह से जो हमारा रिपीटिंग डेसिमल नंबर वैल्यू दिया हुआ था वो वैल्यू का आंसर जो आएगा x इज इक्वल टू वो 12077 डिवाइडेड बाई 4995 ये आएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों का सेकंड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।